Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Village, and today we are going to discuss few important multiple choice questions that are related to the cotton. आप लोग जानते हो कि कॉटन वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप एंड हैव मच सिग्निफिकेंस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो उनके जो फाइबर्स होते हैं और डिफरेंट स्पीसीज दैट आर ग्रोइंग थ्रू आउट द इंडिया एज वेल एज एट द ग्लोबल लेवल पे, उनके बारे में हम बात करेंगे और उनके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द बिंडिंग लेयर आर एस लेयर ऑफ द कॉटन फाइबर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ। देखिए आपने पढ़ा था प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल तो होती है फाइबर्स में, इन दोनों ही वाल के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम बिंडिंग लेयर या एस लेयर बोलते हैं। ये जो लेयर होती है किस बाल का पार्ट बनाती है, मतलब प्राइमरी वाल का पार्ट बनाती है या सेकेंडरी वाल का पार्ट या बोथ या नन ऑफ दी अबव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंडरी वाल, मतलब एस लेयर जो होती है वो आपका सेकेंडरी वाल का पार्ट होती है। तो करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं कॉटन फाइबर्स कैन बी अल्टर्ड आर फिनिशेस बाय यूजिंग। मतलब जो फिनिशिंग होती है ना कॉटन फाइबर में किस ट्रीटमेंट के थ्रू आती है, केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू या फिजिकल ट्रीटमेंट, बोथ या नन ऑफ द अबव। गाइस तो आपने देखा होगा केमिकल ट्रीटमेंट जो होता है जैसे बोलते हैं मर्सराइजेशन, उसके थ्रू फिनिशिंग आती है। तो ये मर्सराइजेशन में क्या करते हैं NaOH जैसे हम बोलते हैं कास्टिक्स, उसके थ्रू जो हम ट्रीटमेंट देते हैं तब उन पर फिनिशिंग आती है और उनके बहुत सारे फीचर्स जो कि सुटेबल फॉर दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सुटेबल फॉर दी जो उनसे फैब्रिक फार्मेशन में या मैन्युफैक्चर में इंपॉर्टेंट होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इट इज़ ए केमिकल ट्रीटमेंट मर्सराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं इससे रिलेटेड है मर्सराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग कॉटन यार्न आर फैब्रिक्स विद। आपको बताया कि NaOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मर्सराइजेशन, और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स इंप्रूव हो जाते हैं दैट आर सिग्निफिकेंट दैट आर यूजफुल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर फैब्रिक फॉर्मेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मर्सराइजेशन ऑफ द कॉटन। देखिए मर्सराइजेशन के बाद कॉटन के जो फाइबर्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। हमने बोला कि उसके बाद जो चेंजेस आती हैं वो सभी चेंजेस जो हैं सिग्निफिकेंट होती हैं या सुटेबल या यूजफुल होती हैं फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब उनकी बुनाई में काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो जाती है, मतलब सुटेबल फॉर द इंडस्ट्री। तो उसमें जो भी प्रोसेस है उसमें देखते हैं क्या क्या चेंज आती है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए में कह रहा है डिक्रीज ऑब्जॉर्बेंसी, इंक्रीज लशर, इंक्रीज सॉफ्टनेस, इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो नॉट ट्रू की बात कर रहा गाइस। तो देखिए इसमें जो भी चीज़ें हैं ना सब बढ़ जाती है, ऑब्जॉर्बेंसी बढ़ती है, लश्यर बढ़ती है, सॉफ्टनेस का इंक्रीमेंट होता है, इस तरीके से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इसमें दिया है डिक्रीज एब्जॉर्बेंसी, ये बात गलत है यहाँ पे, ये नॉट ट्रू, क्योंकि एब्जॉर्बेंसी भी बढ़ती है। कॉटन का सिग्निफिकेंस आता है कि इट इज़ मोस्ट एब्जॉर्बेंट, मतलब जो फैब्रिक होता है, इसलिए दूसरे फैब्रिक कंपेयर में इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जब हम मर्सराइजेशन कराते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इज़ नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं, बल्कि लेस्चर भी इंक्रीमेंट होती है, सॉफ्टनेस भी इंक्रीमेंट होती है और उसकी स्ट्रेंथ में भी इंक्रीमेंट होती है। सभी कुछ ठीक है, बट ये डिक्रीज एब्जॉर्बेंसी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही नहीं है, इज नॉट ट्रू ऑप्शन, क्योंकि एब्जॉर्बेंसी बढ़ती है आफ्टर द ट्रीटमेंट विद NaOH या आफ्टर मर्सराइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉटन फाइबर। देखिए कॉटन फाइबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, हम वो करेक्ट करना है। दी कन्वर्सन जो होते हैं, मतलब ट्विस्टिंग जो होती है उस पर डिफ्रेंशिएट कॉटन फाइबर फ्राम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ सीड हेयर फाइबर्स एंड आर पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द कॉटन यूनिक करेक्टरिस्टिक। बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो ट्विस्टिंग्स होती हैं जिन्हें हम कन्वर्जन बोलते हैं वो कॉटन फाइबर को दूसरे सरफेस फाइबर से अलग करती हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे दूसरे सरफेस फाइबर और कॉटन फाइबर एक दूसरे से अलग होते हैं एंड दीज कन्वर्जन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक करेक्टरिस्टिक्स इन द फाइबर। सेकेंड क्वेश्चन में बताया इट्स ऑब्जर्वेंसी कम्स फ्रॉम द फाइबर सरफेस। बिल्कुल सही बात है, फाइबर की सरफेस ही जो ऑब्जर्वेंसी की टेंडेंसी है फाइबर की वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है मर्सराइज्ड कॉटन इज ऑलमोस्ट राउंड इन क्रॉस सेक्शन एंड मोर लस्टर देन अनट्रीटेड फाइबर। बिल्कुल करेक्ट है कि मर्सराइजेशन के बाद जो क्रॉस सेक्शन में फाइबर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, राउंड हो जाता है, सुटेबल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल एज इसकी जो लस्टर होती है वो भी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अनट्रीटेड ट्रीटमेंट। तो ये सभी स्टेटमेंट अबाउट दी कॉटन फाइबर आर करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं कि विच फैक्टर
ऑफ कॉटन फाइबर गिव एन अनइवन सरफेस। अनइवन का मतलब वो रैंडम, अनइवन, इवन का मतलब ऑड इवन का समझते हैं। दैट इंक्रीज इंटर फाइबर फ्रैक्शन एंड एनेबल द फाइन कॉटन yarns ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू बी स्पिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि कौन सा फैक्टर जो कॉटन फाइबर को एक अनइवन सरफेस प्रोवाइड करता है एंड एज अ रिजल्ट उसकी जो इंटर फाइबर फ्रैक्शन होता है वो बढ़ जाती है और फाइबर जो होते हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस करते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होती है। ट्विस्ट कन्वर्जन्स बोथ क्रिस्टलिटी। तो ट्विस्ट और कन्वर्जन जो है गाइस एक ही बात होती है। तो यही जो क्वालिटी है ये इंपॉर्टेंट होती है कि उन्हें एक ऐसी सर्फेस प्रोवाइड करती है जो कि इंटर फाइबर फ्रैक्शन भी बढ़ती है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कि दे आर गुड फॉर द इंडस्ट्री। तो ये ट्विस्टिंग की प्रेजेंस, तो करेक्ट आंसर गाइस सी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन फाइबर। मतलब जो कॉटन में मर्सराइजेशन की जो प्रोसेस करा रहे हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को क्लियर करना है। फाइबर सोयल एंड इट्स क्रॉस सेक्शन बिकम्स राउंडर। बिल्कुल सही बात है। मर्सराइजेशन में क्या होता है कि हम उन्हें सोयल करते हैं NaOH के साथ और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो राउंडेड हो जाता है, राउंडर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, एक्सटेंसिबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू द सोइलिंग इफेक्ट, क्योंकि एक्सटेंसिबिलिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है आफ्टर द सोइलिंग एंड इसकी वजह से क्या होता है अनट्विस्टिंग ऑफ द फाइबर एंड क्रीपिंगनेस उनके अंदर आ जाती है। रिड्यूसेस इट्स डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी एंड क्रिस्टलाइन लेंथ भी डिक्रीज होती है। ऑल ऑफ द जो भी स्टेटमेंट हैं वो सब सही है कि आफ्टर द मर्सराइजेशन जो चेंजेस आएंगे वो फाइबर की जो क्रॉस सेक्शन में जो वो है वो राउंड हो जाएगी और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। दो चीज़ें डिक्रीज होंगी, एक होगा उनकी जो अनट्विस्टिंग उसमें काजेज होगी ड्यू टू दी स्वेलिंग और दूसरा उनकी जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रेंथ की वजह से। तो क्वेश्चन जो है आपके ई स्टेटमेंट जो है वो ठीक है कि ऑल ऑफ द अबव जो हैं जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो क्लियर है कि मर्सराइजेशन के बाद जो फाइबर में चेंजेस आती हैं उसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं इसमें। तो फाइबर की जो क्रॉस सेक्शन वो राउंड हो जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और उनकी जो स्वेलिंग इफेक्ट की वजह से उनकी अनट्विस्टिंग काज होगी फाइबर में और उसकी वजह से उनके अंदर जो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट अबाउट द मर्सराइजेशन ऑफ द कॉटन फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे ए प्रोसेस काजिंग कास्टिक सोडा। आप देखिए कास्टिक सोडा लीजिए, कोई मतलब नहीं है, NaOH को ही कास्टिक सोडा एंड टेंशन अगेंस्ट कॉटन फाइबर्स। मतलब कास्टिक सोडा से और टेंशन के साथ जो ट्रीटमेंट होता है कॉटन फाइबर का उसे हम क्या बोलते हैं, पिकिंग, कार्डिंग, मर्सराइजेशन एंड निटिंग। तो क्या यही तो है मर्सराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉटन फाइबर इज जनरली रिफर्ड टू एज बीइंग। देखिए जनरली कैसा होता है, हमने बताया ना मर्सराइजेशन के बाद तो राउंड हो जाता है, बट जनरली कैसा होता है किडनी शेप्ड, इलेप्टिकल, स्फेरिकल, बोथ एंड बी। नॉर्मली सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर है किडनी शेप्ड बट समटाइम इलेप्टिकल। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका डी, जिसमें ऑप्शन है किडनी शेप्ड एंड इलेप्टिकल। बट जब हम मर्सराइजेशन कर देते हैं तो ये इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो राउंड हो जाता है। ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रॉ कॉटन इन टू फाइबर दैट आर सेपरेटेड एंड aligned in a suitable manner for yarn production, the cotton passes through the following processing stages. Select the correct sequence of the stages or steps. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब हम पूरी एक इंडस्ट्री कॉटन फाइबर को जो हम रेडी फॉर दी इंडस्ट्री तो उसमें कई स्टेप के थ्रू उन्हें प्रोसेसिंग की जाती है। तो इस क्वेश्चन में उन स्टेप्स का सही सीक्वेंस की बात करी गई कि रियल सीक्वेंस क्या है, कौन सा स्टेप पहले होता है और कौन सा लास्ट में होता है और इंटरमीडिएटरी स्टेप क्या होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो पहले ही आपको बता देता हूँ कि वो है आपका ए। सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लीनिंग, उसके बाद ब्लेंडिंग, उसके बाद कार्डिंग, उसके बाद कॉम्बिंग, फिर ड्राइंग एंड लास्ट वन होती है रोबिंग। आपको ध्यान रखना है रोबिंग लास्ट में होती है, ओपनिंग एंड क्लीनिंग इज द फर्स्ट। और ध्यान रखना है कार्डिंग कम्स बिफोर द कॉम्बिंग।
इसे ध्यान रखना है। ड्राफ्टिंग जो होता है वो सेकेंड लास्ट, जैसे ड्राइंग बोलते हैं वो सेकेंड लास्ट है। कार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं जो वेजिटेबल फाइबर्स होते हैं, मतलब प्लांट फाइबर, उनके बारे में है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेजिटेबल फाइबर्स। तो देखते हैं वेजिटेबल फाइबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। वेजिटेबल मतलब सीड्स, लीव्स, स्किन्स, फ्रूट्स एंड स्टॉक फाइबर। देखिए स्किन भी यहाँ पे आया है, ये ध्यान रखना है। प्लांट में तो स्किन होती नहीं, स्किन कहाँ होती है गाइस? एनिमल में होती है। तो ध्यान रखना है कि वेजिटेबल फाइबर में कुछ फाइबर स्किन फाइबर मतलब एनिमल वाले फाइबर भी वेजिटेबल फाइबर में आएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखना है कि वेजिटेबल्स ऐसा ना लगे कि ओनली प्लांट ड्राइव्ड फाइबर्स, एनिमल ड्राइव्ड फाइबर्स आल्सो नोन एज वेजिटेबल फाइबर्स। ठीक है, मतलब स्किन, फ्रूट, स्टॉक, लीव्स एंड सीड्स जो फाइबर मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेबल फाइबर्स। एग्जाम्पल में आपके देखिए कॉटन, जूट, फ्लैक्स, रेमी, सीसल एंड हेम्प के फाइबर। Cellulose is the main component of the vegetable fiber which can be effectively used to manufacture paper and cloth. And the last one, the all of the above. ठीक है guys, तो सभी जो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द वेजिटेबल फाइबर आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन लाइक दी क्वेश्चन नंबर 10। कॉटन passes through the following processing stages during the conversion of a raw cotton to fiber involve the following स्टेज। देखिए फाइबर से हम कंप्लीटली एक रॉ मटेरियल से फाइबर तक की प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। उसमें आपकी ओपनिंग एंड क्लीनिंग, रोबिंग, कॉम्बिंग, ब्लेंडिंग, कार्डिंग एंड ड्राइंग, ये स्टेप्स होते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग स्टेजेस वन स्टेप इज ऑप्शनल। मतलब ये स्टेज तो होते हैं जैसे ऊपर बताया था आपको, इसमें से एक स्टेज ऐसी है जैसे ऑप्शनल होती है, मतलब अगर हम उसे रिमूव भी कर दें तब भी हम कॉटन से कॉटन फाइबर बना सकते हैं। वो स्टेप अगर हम ना दें, मतलब ऑप्शनल स्टेज कौन सा है? कॉम्बिंग, कार्डिंग, ड्राइंग एंड ब्लेंडिंग। तो गाइस इसमें जो आपका ऑप्शनल स्टेज है या स्टेप है वो हम कौन सा है? वो आपका है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग अगर हम ना भी करें तब भी हम कॉटन के प्लांट से, कॉटन के ट्रीज से फाइबर का फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का मतलब आपको क्या बताया था कि शॉर्ट फाइबर का सेपरेट करना, लॉन्ग एक साइड और शॉर्ट एक साइड, इसे कहते हैं कॉम्बिंग करना। अगर ये स्टेप ना भी किया जाए तब भी कॉटन ट्री से हम बहुत ईजिली फाइबर प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द कार्डिंग। देखिए कार्डिंग के बारे में क्या है, इससे ये भी क्लियर हो जाएगी कार्डिंग होता क्या है। फाइनल स्टेप ऑफ द बिलो रूम प्रोसेस, जो बिलो रूम प्रोसेस होता है उसका फाइनल स्टेज को हम कार्डिंग बोलते हैं। सही बात है ये। क्लीन एंड ब्लेंडेड सॉर्ट टफ्ट आर कन्वर्टेड इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स। इसमें ये भी करा जाता है कि जो साफ़ सुथरे और ब्लेंडेड सॉर्ट टफ्ट है उन्हें हम कन्वर्ट करके इंडिविजुअल फाइबर अलग अलग करते हैं उन्हें। कार्डिंग प्रोसेस आल्सो प्रोवाइड फर्दर एक अपॉर्चुनिटी फॉर ब्लेंडिंग डिफरेंट फाइबर्स आर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ सेम फाइबर्स। मिक्सिंग करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों स्टेटमेंट अबाउट द कार्डिंग आर करेक्ट गाइस, क्योंकि ये जो बिलो रूम प्रोसेस होती है उसका लास्ट स्टेज होती है कार्डिंग, और कार्डिंग में हम क्लीन एंड ब्लेंड सॉर्ट टफ्ट को कन्वर्ट करते हैं इंडिविजुअल फाइबर्स में, मतलब सेपरेट करते हैं, जो गट्ठर्स होते हैं उन्हें अलग अलग करके इसे कार्डिंग बोलते हैं। और कार्डिंग में एक अपॉर्चुनिटी है कि उस टाइम हम फाइबर को मिक्स भी करते चलें दूसरे फाइबर के साथ, जिससे एक स्पेशल काइंड ऑफ फैब्रिक कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो गाइस ये सभी बातें अबाउट द कार्डिंग प्रोसेस आर करेक्ट, तो ऑप्शन एयर डी इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, बिलो रूम ट्रीटमेंट इज बिगनिंग ऑफ कॉटन फाइबर टू फैब्रिक कन्वर्जन प्रोसेस। द फाइनल स्टेज ऑफ द बिलो रूम प्रोसेस इज, पहला तो कार्डिंग था, आपको ऊपर बताया था बिलो रूम ट्रीटमेंट जो होता है कॉटन फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्जन के लिए प्रोसेस होती है। तो फाइनल स्टेज ऑफ बिलो रूम प्रोसेस का क्या? ओपनिंग, मर्सराइजेशन, कार्डिंग एंड कॉम्बिंग। तो गाइस इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका है सी, कार्डिंग। आपको पता है ना कार्डिंग जो फाइनल स्टेज है बिलो रूम प्रोसेस की। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द कॉम्बिंग। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कॉम्बिंग। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें उनके बारे में देखना है कि कॉम्बिंग के बारे में कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो ऑप्शनल स्टेप इन दी फाइबर प्रोडक्शन आप डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्बिंग जो है एक ऑप्शनल स्टेज है कि उसे हम करें तब भी फाइबर प्रोड्यूस हो जाएगा कॉटन ट्री से, ना करें तब भी प्रोड्यूस हो जाएगा।
यूज्ड व्हेन ए स्मूथर फाइनर यार्न, जब हमें एक स्मूथर और फाइन यार्न प्रोड्यूस करना होता तब इट इज़ मस्ट, मतलब इट इज़ ए क्वालिटी प्रोवाइडिंग स्टेप, नॉट एसेंशियल। ठीक है, स्मूथर और फाइनर क्वालिटी का अगर यार्न प्रोड्यूस करना है तो हमें कॉम्बिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइबर्स अंडरगोज फर्दर ओरिएंटेशन बाय मीन्स ऑफ कॉम्ब लाइक डिवाइस दैट अरेंज द फाइबर्स इनटू ए इवन स्ट्रक्चर पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इवन स्ट्रक्चर पैरेलल फॉर्म में अरेंज करते हैं उन्हें कॉम्ब लाइक डिवाइस के थ्रू। और कॉम्ड यार्न, जो कॉम्ड मतलब आफ्टर कॉम्बिंग के बाद जो प्रोडक्शन होता है उन्हें बोलते हैं कॉम्ड यार्न, हैव ए सुपीरियर अपीयरेंस कंपेयर टू द कार्डेड यार्न। ठीक, कार्डिंग मतलब इससे पहले वाले स्टेप के कंपेयर में, अगर स्टेप को ना करें या स्टेप से कंपेयर करें, कॉम्बिंग के बाद जो यार्न प्रोड्यूस होते हैं वो कार्डेड यार्न के कंपेयर में काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, और उससे जो स्मूथर सरफेस और फाइनर डायामीटर के फैब्रिक प्रोड्यूस होंगे। तो ऑल ऑफ दी अबाउट दी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्बिंग आर करेक्ट। तो इट इज़ ए क्वालिटी प्रोसेस कि इसमें हम फाइनर स्मूथर यार्न प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट दी ड्राइंग। ड्राइंग भी एक स्टेप है इन दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या हम कह सकते हैं कॉटन ट्री से कॉटन का फाइबर प्रोडक्शन करने के दौरान एक स्टेप होता है ड्राइंग। ड्राइंग का मीन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डबलिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस ऑफ डबलिंग एंड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग रिफर टू एटीन्यूशन, या मतलब लेंथनिंग, मतलब इंक्रीज करने, एंड स्ट्रेंथनिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑफ दी फाइबर्स। ड्राइंग प्रोसेस आल्सो रिमूव फाइबर्स विद हुक्ड एंड्स फ्रॉम द कार्डेड। कार्डेड के बाद जो ऐसे कुछ फाइबर क्रिएट हो जाते हैं जिसमें हुक्ड एंड्स होते हैं, उन्हें रिमूव भी इस प्रोसेस के दौरान कर सकते हैं, ड्राइंग के दौरान गाइस। तो आप समझ सकते हैं इट इज़ ए आल्सो क्वालिटी प्रोसेस कि इसमें जो होता है डबलिंग एंड ड्राफ्टिंग की जाती है, और जो ड्राफ्टेड जो फाइबर्स हैं वो उनकी लेंथ और उनकी स्ट्रॉन्गनेस के बारे में बात करते हैं, और ड्राइंग प्रोसेस में जो फाइबर के साथ हुक्ड वाले एंड्स हैं उन्हें हम रिमूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टी की बात करें तो ऑल स्टेटमेंट अबाउट द ड्राइंग आर करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन है लास्ट स्टेप के बारे में, रोबिंग, कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द रोबिंग। तो देखते हैं रोबिंग क्या होती है गाइस। ड्राफ्टेड फाइबर्स, क्योंकि सेकेंड लास्ट क्या स्टेप है ड्राफ्टेड, अब ड्राफ्टेड वाले फाइबर्स जाएंगे रोबिंग वाले स्टेप में। तो रोबिंग में करते हैं ड्राफ्टेड फाइबर्स आर फीड इनटू मशीन। मशीन का मतलब रोबिंग फ्रेम। उसके बाद जो फाइबर निकलेंगे या जो प्रोसेस आकर इन द रोबिंग फ्रेम, इट इज़ नोन एज रोबिंग। तो रोबिंग में क्या होता है, ड्राफ्टेड फाइबर जो सेकेंड लास्ट स्टेप है, ड्राफ्टेड फाइबर्स को फीड करते हैं मशीन में, उस मशीन का नाम होता है रोबिंग फ्रेम। फाइनल स्टेप बिफोर स्पिनिंग, मतलब वो फैब्रिक जो अब फाइनल स्पिनिंग के लिए जाने वाला है, उस स्टेप से फाइनल स्टेप है बिफोर स्पिनिंग से पहले का। और स्ट्रेंड्स ऑफ द फाइबर, यहाँ पे जो फाइबर हैं उनके जो स्ट्रेंड्स हैं वो लंबे हो जाते हैं, उनकी लेंथ बढ़ती है रोबिंग में। उसके बाद है ट्विस्टेड स्ट्रेंड इज कॉल्ड रोबिंग। ट्विस्टेड स्ट्रेंड इज कॉल्ड रोबिंग रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड कोहेशन ऑफ द स्ट्रेंड एंड आल्सो कंडेंसेस। मतलब ड्यूरिंग द रोबिंग के दौरान जो कोहेशन फोर्सेस है, कोहेशन मतलब उनके बीच अटैचमेंट है, वो बढ़ता है और स्ट्रेंड कहीं ना कहीं आपस में कंडेंस हो जाते हैं। तो रोबिंग, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट अबाउट द रोबिंग। तो आप देखते हैं रोबिंग इज द लास्ट स्टेप दैट अकर्स आफ्टर द ड्राफ्टेड फाइबर इंटर्ड इन मशीन दैट इज नोन एज रोबिंग फ्रेम एंड इज फाइनल स्टेप बिफोर द स्पिनिंग। और इसमें जो होती फाइबर्स की लेंथ को इंक्रीमेंट कहीं ना कहीं होता है, और ट्विस्टेड स्ट्रेंड जो कि हम बोलते हैं रोबिंग, उनमें कोहिशन, उनमें जो अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन टू दी अदर फाइबर्स, वो इंक्रीमेंट होता है एंड दे कंडेंस इन दिस स्टेप ड्यूरिंग। तो ऑल स्टेटमेंट अबाउट द रोबिंग आर करेक्ट। थैंक यू वेरी मच गाइज।